आपको प्रोग्रामिंग लिखी दिख रही होगी, ठीक है, और ड्राइंग भी दिख रही होगी। तो ड्राइंग की तरफ थोड़ा जूम कर लो आप, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। मैं जूम कर देता हूँ, नहीं, एक मिनट। ये आपको ड्राइंग दिख रही है, ठीक है। इसमें मैंने नंबरिंग डाल रखी है 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें क्या है, पहले आपने करी थी स्टेप टर्निंग, इसमें है टेपर टर्निंग। फर्क कुछ नहीं है, थोड़ा सा फर्क है, बस देखते जाओ आप इसमें। अब जो पहला पॉइंट है उस पे डायमीटर क्या है, मार्क ऑफ कर लो सब। पहले पॉइंट पे डायमीटर क्या है पहले पॉइंट का, अब देखो 20 है, एक्स की वैल्यू 20 है, जेड तो इस पे 0 ही रहेगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 20 है इस पे। उसके बाद इस पॉइंट पे जेड की वैल्यू चेंज हुई है, एक्स की वैल्यू चेंज नहीं हुई है। इस पूरी लाइन पे एक्स की वैल्यू सेम है, तो जेड की वैल्यू -20 हो गई है। उसके बाद टेपर में जाएगा भी, ये देखो यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ मैं इसको, यहाँ पे ये टेपर में जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ इस जगह 2 से तीसरे पॉइंट पे, 2 से तीसरे पॉइंट पे टेपर में जा रहा है। तो टेपर में तब जब भी हमें टूल ले जाना है तो हमें दोनों दोनों जो वैल्यू है एक्स और जेड की, दोनों एक साथ लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों एक साथ लिखी थी इस जगह। इस जगह आपको दिख रही होंगी दोनों वैल्यू एक साथ, ठीक है। फिर तीसरे से चौथे पॉइंट पे जाना है। अब तीसरे पॉइंट पे क्या है, एक्स की वैल्यू 40 ले रखी है हमने, ठीक है। लेकिन इस जगह भी एक्स की वैल्यू 40 ही है, ठीक है। इस जगह भी सीधी लाइन जा रही है, तो इस जगह एक्स की वैल्यू 40 ही है, और जेड की वैल्यू चेंज हो रही है, वो कितनी 50, ठीक है। तो इसलिए ये 50 लिख दिया मैंने, -50, ठीक है। उसके बाद फिर टेपर जा रहा है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट पे, फोर्थ से लेके फिफ्थ पॉइंट पे टेपर जा रहा है, ठीक है। तो इसमें दोनों वैल्यू एक साथ लिख दी फिर, ठीक है। तो जब आप स्टेप टर्निंग करते हो उसमें क्या होता है कि आप एक एक वैल्यू साथ में लिख सकते हो, क्योंकि पिछली वैल्यू पीछे से कैरी कर लेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, जब भी हमें टेपर जाना है तो एक्स और जेड दोनों की वैल्यू एक साथ लिखनी ही पड़ेंगी, ठीक है, वरना वो टेपर नहीं जाएगा। ये चेंज है बस इसमें, बाकी पूरा सेम है पहले जैसा, ठीक है। अब एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं, आपको पॉइंट समझ में आने चाहिए। अब रिवीजन कर लेते हैं, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, ऑपरेशन नंबर 1 है। मैंने दोबारा ये जो इसमें कोड लग रखे हैं वही लिखे हैं मैंने साइड में, एक्स्ट्रा नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो इनको जरूर याद कर लेना इसके लिए। और ये है रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट, ये भी लिख रखा है। ये टूल नंबर 1, ऑफसेट नंबर 1, ये मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड, और ये कांस्टेंट कटिंग स्पीड। और ये वाला क्या है, देखो यहाँ पे लिख रखा है, नीचे की तरफ होगा, एक मिनट आपको दिखाता हूँ। ये नीचे की तरफ दिख रहा है, स्पिंडल रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और M04 स्पिंडल रोटेट इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो सारे कोड मैंने लिख रखे हैं। इसके बाद G00, X61 और Z1, 1 mm ज़्यादा ले लिया इसमें भी और जेड में भी, ठीक है, समझ में आया। तो दोनों जगह 1 mm ज़्यादा ले रखा है। और उसके बाद U0 W0, सॉरी U0 नहीं आएगा, इसके बाद आएगा M08, ये क्या है, कूलेंट का ऑन करने का कोड है, ठीक है। इसके बाद G71 क्या है, आपका टर्निंग कोड, ठीक है। उसके बाद U1 में क्या होगा, डेप्थ ऑफ कट लेगा एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। और R1 है रिट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद G71 सेम वही चीज़ है जो आपने कर रखी है पहले। उसके बाद P10 Q50, अब ये Q10 से लेके 50 तक लेगा, क्यों लगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक कटिंग चल रही है इसमें, ठीक है। इसलिए ये वैल्यू लिख दी हमने लास्ट की जो होती है लिमिट। लास्ट की लिमिट कौन सी इसकी, 1 2 3 4 5, ठीक है। जो लास्ट की लाइन है, स्टार्टिंग कहाँ से होगा, यहाँ से। तो यहाँ से कैसे स्टार्ट होगा, 1 mm डेप्थ ऑफ कट लेगा, फिर कटिंग करेगा, फिर रिट्रैक्शन लेगा, फिर दोबारा 1 mm डेप्थ ऑफ कट लेगा, फिर कटिंग करेगा, फिर रिट्रैक्शन लेगा, ठीक है। और फीड, फीड आपका को जो G95 और G96 होता है, या 7 4 होता है शायद, ठीक है। तो वो कोड की डेफिनेशन भी मैंने आपको लिखवाई थी,
ठीक है, वो भी याद रखनी है आपको, G95 में क्या होती है और दूसरे वाले कोड में क्या होती है। ठीक है, इसमें जो फीड लग रखी है वो किस हिसाब से लग रखी है, mm पर रिवॉल्यूशन। मतलब एक बार आपका वर्कपीस घूमेगा तो वो डेप्थ ऑफ कट कितना ले, एक बार घूमने पे डेप्थ ऑफ कट कितना ले। तो इसमें क्या है, एक बार घूमने पे 1 mm डेप्थ ऑफ कट ले लेगा। ठीक है, जैसे एक्स डायरेक्शन में जब हम फेसिंग करते हैं तो अब इसमें मैंने 0.2 डाल दिया मान लो, तो 0.2 मतलब 200 माइक्रोन नीचे आ जाएगा एक बार घूमने पे वर्कपीस के, तो वो फीड हो जाती है। ठीक है, और डेफिनेशन में भी यही लिखा था उसमें, जो डेफिनेशन आपने कल लिखी थी। ठीक है, तो N10 पे आ जाते हैं। N10 अब देखो यहाँ से क्या है, यहाँ से तो पॉइंट स्टार्ट हो रखे हैं आपके पास, कुछ नहीं हो रहा इसमें, यहाँ पे पॉइंट स्टार्ट हो रखे हैं। जैसे X20 ये पहला पॉइंट X20 है जहां से कटिंग करनी है, X20 पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट अब Z में चेंज हो रहा है, X में चेंज नहीं हो रहा, तो Z-20 लिख दिया। अब टेपर में जा रहा है, दूसरे से तीसरे नंबर पे जा रहा है टूल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, दोनों चीजें एक साथ लिखनी पड़ेंगी आपको, एक्स की वैल्यू भी चेंज हो रही है इसमें, जेड की वैल्यू भी चेंज हो रही है, इसलिए हमें दोनों वैल्यू साथ लिखनी पड़ेंगी। अब देखो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी इस जगह 30, और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 40। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे 40 आएगा इस जगह, ये गलत हो रखा है, इसको ठीक कर लेना। ये इस जगह 40 आएगा यहाँ पे 30 की जगह। ठीक है, इस जगह समझ में आया, ये तीसरे नंबर के पॉइंट के लिए है, तो इस जगह क्या आएगा वो करेक्ट कर लेना आप, जब आप कॉपी में लिखो ये सारी चीजें, तो x की जगह 40 आएगा और z की जगह -30। ठीक है, तीसरे पॉइंट के लिए है ये, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस टाइम। ठीक है, तो x 40 z-30 दोनों एक साथ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ से आगे की तरफ जाएगा, लेकिन किस में चेंज आ रहा है, z में ही तो चेंज आ रहा है, x में चेंज नहीं आ रहा दोबारा से, तो इसलिए z-50 लिख दिया। और x की वैल्यू चेंज नहीं आ रहा है x में, तो x की वैल्यू क्या लेगा, वो 40 ही ले लेगा पीछे से। ठीक है, तो z-50। उसके बाद अब यहाँ तो हमने एक ही वैल्यू लिख दी, एक से ही काम हो गया। दोनों भी आप लिख सकते हो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो दोनों वैल्यू आप लिख सकते हो शुरू से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से 4 से लेके 5 तक जाना है, तो अब ये टेपर जा रही है, तो दोनों वैल्यू एक साथ लिखनी पड़ेंगे। तो x की वैल्यू 60 है और z की वैल्यू भी 60। ठीक है, ये बराबर है, ये लाइन, ये वाली लाइन बराबर है, ये थोड़ी आगे पीछे हो गई है, इससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो ये 60 पे है, तो x 60 और z-60। उसके बाद ये रैपिड में हमने दूर किया है थोड़ा सा, मतलब क्या है, जो ये G00 में हम थोड़ा करीब लेकर आए थे टूल को, उसी तरीके से G00 से हम थोड़ा दूर कर देंगे टूल को। उसके बाद होम पोजीशन। ठीक है, होम पोजीशन भी तो करनी है ना मशीन, होम पोजीशन के बाद स्पिंडल ऑफ कर दिया, कूलेंट ऑफ कर दिया और प्रोग्राम एंड कर दिया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा सबको। ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत आपको जो आपके पेपर में जो पॉइंट जा रहे हैं उसमें हो सकती है, बाकी तो पहले जैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। बता दो जिसे समझ नहीं आया, मैं रिपीट कर दूंगा। सबको समझ में आ गया होगा फिर। हाँ भाई, सबको समझ में आ गया। हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। यस सर, बिल्कुल आ गया। ठीक है, तो ये आप नोट्स जरूर बना लेना एक, और जिसको समझ नहीं आया तो दोबारा वीडियो देख लेना। ठीक है, वीडियो आपके पास रहती है, लेकिन ये जरूर याद रखना कि x30 नहीं है वो, x40 है वो। ठीक है, आप पॉइंट पढ़ना बिल्कुल, बिल्कुल कॉपी मत कर देना, बिल्कुल सेम जैसा लिख रहा है वही लिख दिया। तो इसमें एक गलती है, वो आप x30 की जगह x40 कर देना, तो वो गलती सुधर जाएगी। ठीक है, आपके अटेंडेंस मैंने ले लिया और अभी आप लीव कर सकते हो।